हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ जितेंद्र नागर। हम प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हम आवर बॉडी के जो ऑर्गन सिस्टम्स थे उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारी बॉडी के अंदर जो काफ़ी सारे ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंसिस्ट होते हैं और आपस में को रिलेट होकर क्या करते हैं, अपना फंक्शंस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर जो ये ऑर्गन्स है ये आपस में को रिलेट होकर क्या कर रहे हैं, अपना फंक्शन कर रहे हैं। तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो ऑर्गन सिस्टम जो है वो कंसिस्ट होगा हमारी बॉडी में। ठीक है, और ये क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से रिलेट होकर अपना फंक्शन जो है वो स्टार्ट करते हैं। फिर हमने बात की कि यहाँ पर बहुत सारे जो ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेनली उनमें से कुछ जो है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने किसके बारे में डिस्कस किया था, स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम के बारे में। तो स्केलेटल सिस्टम में हमने बात की थी कि ये क्या होता है, बोन से कंसिस्ट होगा, जो हमारी बॉडी का क्या बनाता है, एक फिक्स फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, इसके अलावा इसका क्या फंक्शन है कि ये क्या करता है, हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स है, ठीक है, जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो उनको क्या करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा डेलिकेट ऑर्गन जो है उनको भी जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। जैसे कि स्कल की बात करेंगे तो स्कल के अंदर क्या प्रेजेंट था, हमारा ब्रेन। ठीक है, तो वो एक डेलिकेट ऑर्गन है हमारा, इस वजह से इसको क्या करना है, हमें प्रोटेक्शन ज़्यादा प्रोवाइड करानी है ताकि जो बाहर से कोई अगर यहाँ पर जो बाहर से इसको क्या कर सके, हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो स्कल के बारे में हम बात कर रहे थे। तो स्कल जो है वो किससे बनी होगी, जो क्रेनियम होती है यहाँ पर उससे, और साथ में फेशियल बोन से मिलकर बनी होती है। क्रेनियम बोन जो है वो 8 बोन जो है वो यहाँ पर होती है। ठीक है, और इसके भी हमने काफ़ी सारे टाइप्स देखे थे। इसी तरह से जो फेशियल बोन्स होती है वो 14 बोन्स होती है, और उसके भी हमने टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, फिर उसके बाद आज हम डिस्कस करते हैं, एक तो जो हमारी बैक बोन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, साथ में जो लिम्स है इनके बारे में और रिब केज के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो बैक बोन है हमारी, ठीक है, उससे। तो बैक बोन जो है वो कहाँ प्रेजेंट होगी, हमारी बैक साइड पर, जो एक कॉलम लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है प्रेजेंट होती है, यहाँ पर ये प्रेजेंट होगी। ठीक है, और इसके ऊपर कौन रेस्ट करेगा, हमारा स्कल। तो हमारा स्कल जो है मेनली वो किससे जुड़ा हुआ है, हमारी बैक बोन से। ठीक है, तो द स्कल रेस्ट ऑन द बैक बोन विच इज मेड अप ऑफ 33 इरेगुलर स्मॉल बोन्स। ठीक है, तो ये कितने बोन से मिलकर बनी होगी, 33 इरेगुलर बोन से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्री। ठीक है, तो वर्टिब्री जो है स्मॉल बोन्सेस है, जो कहाँ प्रेजेंट है, हमारी स्पाइनल या फिर स्पाइन या फिर बैकबोन के अंदर। ठीक है, फिर ऑल वर्टिब्रीज आर लिंक टुगेदर। तो यहाँ पर जितनी भी वर्टिब्राइज प्रेजेंट है ये आपस में एक दूसरे से क्या होती है, लिंक्ड होती है, जिसके अंदर क्या होता है, हमारा डेलिकेट ऑर्गन्स, जो स्पाइनल कोड जिसे हम बोलते हैं, वो क्या होता है, यहाँ पर प्रोटेक्ट होता है। ठीक है, तो इट प्रोटेक्ट द डेलिकेट ऑर्गन, डेलिकेट स्पाइनल कोड। ठीक है, अब हम बात करें जो हमारे बैकबोन होता है, ये भी काफ़ी सारी जो है वर्टिब्रल कॉलम्स या फिर वर्टिब्रा से जो है वो कंसिस्ट होगी। तो यहाँ पर रीजन्स होते हैं, उन रीजन्स के बिहाफ पर हम क्या करते हैं, इनको कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहले है सर्वाइकल वर्टिब्री। तो सर्वाइकल यानी कि ये जो नेक रीजन है, तो नेक रीजन में कितनी वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होंगे, 7 वर्टिब्रल कॉलम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर थोरेसिक वर्टिब्री। तो थोरेसिक यानी कि ये थोरेक्स वाला रीजन, तो यहाँ पर कितनी होंगी, 12 नंबर। फिर इसके बाद लंबर, तो ये जो नीचे लास्ट वाला पार्ट है हमारा, यहाँ पर जो वर्टिबल कॉलम्स जो है प्रेजेंट होंगे या वर्टिबल डिस्क जो है प्रेजेंट होंगे, उनके नंबर्स कितने होंगे, 5 नंबर्स। ठीक है, फिर सेक्रम और कॉक्सी, ये नीचे जो हाइंड लिम्स होते हैं, ठीक है, इनकी लास्ट वाली पार्ट पर जो प्रेजेंट होती है, इन्हें क्या बोला जाएगा, सेक्रम और कॉक्सिक्स। ठीक है, तो इनके नंबर कितने होते हैं, 5 और 4। लेकिन ये किसके अंदर प्रेजेंट हो गए, जनरली जो चाइल्डहुड वाली कंडीशन होती है, तो उस टाइम पीरियड पर ये दोनों बोन्स जो है प्रेजेंट होती है अलग अलग पार्ट्स में। लेकिन जैसे हम एडल्ट की फॉर्म में आते हैं तो ये क्या होती है, आपस में फ्यूज हो जाती है। ठीक है, तो सेक्रम 5 जो बोन्स है, ठीक है, ये आपस में फ्यूज होकर एक बोन बना लेगी, और इसी तरह से कॉक्सिक जो होगी, ये भी 4 बोन्स जो है ये आपस में फ्यूज होकर कितनी बनाएगी, एक सिंगल बोन। ठीक है, तो जो एडल्ट होते हैं उनके अंदर जो नंबर्स ऑफ वर्टिबल कॉलम जो है या फिर वर्टिब्राइज जो है, इनके नंबर कितने हो जाते हैं, 26। ठीक है, तो यहाँ पर एडल्ट में क्या होगा, ये तो है चाइल्डहुड वाली कंडीशन में।
तो एडल्ट की बात करेंगे हम, तो यहाँ पर सर्वाइकल तो 7 ही रहेगी, थोरेसिक भी 12 रहेगी, लंबर भी कितनी रहेगी 5, लेकिन सेक्रम कितनी हो जाएगी 1 और कॉक्सिक कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, तो इस तरह से इनके टोटल नंबर कितने हो गए 26। क्लियर। फिर इसके बाद हम बात करेंगे लिम्स के बारे में। तो लिम्स जो है वो हमारे क्या होते हैं, जो लेग्स और हैंड्स वाला पार्ट है, इनको हम कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं, लिम्स बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, पेयर फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। हमारे हैंड्स कितनी है 1 पेयर, इसी तरह से लेग्स भी कितने होते हैं 1 पेयर। ठीक है, अब हैंड्स और लेग्स के अंदर क्या होगी, अलग अलग जो है यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगी, बोन्स जो है प्रेजेंट होती है। तो जो 4 लिम्स होता है वो तो हैंड वाला पार्ट है, और हाइंड लिम्स जो है वो क्या है, हमारा लेग्स वाला पार्ट है। अब 4 लिम्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, तो अलग अलग टाइप की जो है यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगी, बोन्स प्रेजेंट होगी। ये कनेक्ट होती है वर्टिब्रल कॉलम से। ठीक है, साथ में जो शोल्डर बोन्स है इनसे भी क्या होती है, कनेक्टेड होती है। ठीक है, और यहाँ पर गर्डल्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर ह्यूमरस जो होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है, जिसकी वजह से क्या कर पाते हैं हम, ये मूवमेंट शो कर पाते हैं। ठीक है, तो ह्यूमरस ये वाला रीजन। ठीक है, जो आर्म्स का जो सबसे फ्रंट रीजन है, जो किससे जुड़ा हुआ है, हमारे शोल्डर बोन से और गर्डल से जुड़ा हुआ है, इसे क्या बोला जाएगा, ह्यूमरस। ठीक है, फिर रेडियस और अल्ना, तो ये कहाँ प्रेजेंट होगी, जो हमारे रिस्ट के अपर वाले पार्ट पर क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पर रेडियस और अल्ना, ये 2 बोन्स जो है आपस में फ्यूज्ड हैं। ठीक है, फिर इसके बाद कार्पल्स, तो यहाँ पर जो रिस्ट वाला रीजन से यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगी, कार्पल्स, इनके नंबर कितने होंगे 8 नंबर्स। ठीक है, मेटाकार्पल्स, तो ये जो हमारा पाम वाला रीजन है, यहाँ पर जो बोन्स प्रेजेंट होती है ये क्या कहलाएगी, मेटाकार्पल्स, इनके नंबर्स कितने होंगे 5। ठीक है, और फेलेंजेस, तो हमारी जो ये फेलेंजेस यानी फिंगर्स जो बना रही है, ठीक है, इनमें जो बोन्स प्रेजेंट होगी इन्हें क्या बोला जाएगा, फेलेंजेस, तो इनके नंबर्स कितने होंगे 14। ठीक है, इसी तरह से हाइंड लिम्स की बात करें तो ये लेग वाला रीजन बनाएगा। तो लेग में जो फर्स्ट पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, फीमर। तो फर्स्ट बोन ऑफ लेग्स इज कॉल्ड एज फीमर। ठीक है, और ये क्या होती है, हमारी जो पेल्विक गर्डल से, ठीक है, और हिप रीजन वाली जो बोन्स है, इन सभी से आपस में क्या होती है, कनेक्टेड होती है। फिर फीमर की बात करेंगे हम, तो ये हमारी लॉन्गेस्ट बोन है। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी किसे बोला जाता है, फीमर को ही बोला जाता है। तो फीमर आगे अटैच होगी फिर किससे, पटेला वाले पार्ट से। तो ये जो नी वाला रीजन है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक डिस्क जैसी क्या है, बोन प्रेजेंट है, तो इसे क्या बोला जाएगा, पटेला। फिर पटेला से आगे क्या होगा, टीबिया फिबुला, तो ये जो वाला रीजन है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगी, टीबिया फिबुला। फिर टीबिया फिबुला से फिर जो हमारे एंगल वाला जो रीजन है, ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगी, टार्सल्स। तो टार्सल्स में नंबर कितने होंगे 7। ठीक है, फिर इसके बाद आगे फेलेंजेस वाला पार्ट, तो वहां पर क्या प्रेजेंट होगी, मेटाटार्सल्स, जो क्या करेगी 5 नंबर्स में होगी, और लास्ट में फेलेंजेस, इनके नंबर कितने होंगे 14 इन नंबर। तो क्लियर। तो ये हमारी बैकबोन और लिम्स के बारे में था। तो बैकबोन क्या है, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है वो क्या बनाएगी, हमारी बैकबोन या फिर स्पाइन्स। ठीक है, ये किससे कंसिस्ट होगी, 33 इरेगुलर वर्टिब्री से। ठीक है, जो वर्टिब्रीज होती है ये आपस में क्या होती है, इंटरकनेक्टेड होती है, और ये किसको प्रोटेक्ट करती है, हमारे डेलिकेट ऑर्गन यानी कि स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, अब ये रीजन्स के बिहार पर इनको क्या किया गया है, अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। सर्वाइकल जो होती है 7 इन नंबर्स होती है, कहाँ प्रेजेंट होगी, हमारी नेक वाले रीजन में। थोरेसिक रीजन, तो यहाँ पर पीछे की तरफ कितनी होगी, ये 12 इन नंबर। लंबर वर्टिब्रीज होती है, ये कहाँ प्रेजेंट होगी, इसके बिलो वाले पार्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने होंगे नंबर्स इन 5। सेक्रम और कॉक्सिक जो होती है ये कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ये हाइंड लिम्स वाले रीजन के अंदर, या फिर हम जो पेल्विक रीजन है हमारा वहां पर ये प्रेजेंट होगी। ठीक है, और इनके नंबर 5 और 4 जो है वो किस में होंगी, चाइल्डहुड कंडीशन में। जब एडल्ट में आएंगे हम, तो एडल्ट में ये आपस में क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है, और नंबर कितने हो जाते हैं 1 और 1। तो चाइल्डहुड में तो नंबर कितने रहेंगे 33, और एडल्ट में कितने हो जाएंगे 26। ठीक है, फिर लिम्स की बात करें तो ये पेयर इन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और लेग्स और हैंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इनको 4 लिम्स और हाइंड लिम्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। 4 लिम्स यानी कि फ्रंट वाले पर, और हाइंड लिम्स यानी कि लेग्स वाले पार्ट। तो हैंड्स के अंदर जो है बोन्स यहाँ पर प्रेजेंट होगी, कौन कौन सी, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पस और फेलेंजेस। इसी तरह से हाइंड लिम्स की बात करेंगे तो फीमर, पटेला, टीबिया, फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फेलेंजेस यहाँ पर
प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इनमें भी कितने नंबर्स हो गए, तो इनको काउंट करेंगे तो 13 नंबर्स, इधर इस तरह से इसी को भी काउंट करेंगे तो कितनी हो जाएगी 13 नंबर्स। तो 30 + 30, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हैंड्स होंगे 2, तो यहाँ पर कितने होंगे 60 नंबर्स, और ये भी 2 यानी कि 60 इसमें, तो 120 + 22 वो वाली, ठीक है। फिर इसके बाद आगे हम रिब्स के बारे में बात करेंगे। तो रिब्स की जो है वो यहाँ पर कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे थोरेसिक रीजन में, और ये किससे कंसिस्ट होगी, जो कर्व लाइक स्ट्रक्चर्स यानी कि रिब्स से जो है ये कंसिस्ट होती है। तो नेक्स्ट है 4 रिब केज। तो रिब केज ये किसका फॉर्मेशन करेगी, ये रिब से बनी होगी, तो इट इज मेड अप ऑफ कर्व्ड रिब्स, ठीक है। नंबर कितने होंगे, तो इट इज 12 पेयर इन नंबर्स, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करती है, तो ये प्रोटेक्ट करती है किसको, तो इट इज प्रोटेक्टेड our lungs and heart, ठीक है। तो ये किसको प्रोटेक्ट करेगी, हमारे लंग्स को और साथ में हार्ट को। ये जो है वो फ्रंट रीजन से, इट इज joined by backbone and front of it is joined by backbone and the फ्रंट पे किससे जुड़ी होगी, ये स्टर्नम से, ठीक है। अब यहां पर जो 12 पेयर इन नंबर्स में ये, तो इनमें से क्या होती है 10 पेयर जो होती है आर जॉइंट with sternum and backbone, और जो 2 पेयर ऑफ रिब्स आर joined only backbone, these bones are called फ्लोटिंग बोन्स, ठीक है। तो इनको क्या बोला जाएगा, फ्लोटिंग बोन्स। तो रिब केज जो है वो क्या किसका फॉर्म, ये किससे कंसिस्ट होगी या वे मेडअप होगी कर्व लाइक स्ट्रक्चर्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं रिब्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये केज यानी कि एक पिंजरे जैसी संरचना यहाँ पर बनाएगी, जो जिसके अंदर हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स जो हैं लंग्स और जो हमारा हार्ट से, वो क्या होता है यहाँ पर प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। अब ये जो फ्रंट रीजन है, फ्रंट वाला रीजन,
इसे बोला जाता है क्या, स्टर्नम। तो ये स्टर्नम से जो है वो क्या होगी, अटैच होगी, और पीछे की तरफ जो हमारी बैकबोन है उससे क्या होती है, अटैच होती है, ठीक है, यानी कि ज्वाइंटेड होती है। फिर ये नंबर्स में कितनी होगी, 12 पेयर होगी, यानी कि 12 पेयर ईच और 12 पेयर ईच, यानी लेफ्ट साइड पे भी कितनी होगी, 12 नंबर में, और इसी तरह से जो राइट साइड होती है वहाँ पर भी कितनी होती है, 12 नंबर्स में जो है प्रेजेंट होती है। अब इन 12 नंबर्स में से जो अपर की जो 10 जो पेयर नंबर है, ठीक है, यानी कि 20 रिब जो होती है, ये आपस में क्या होती है, फ्रंट रीजन से, स्टर्नम से, और बैक रीजन से किससे कनेक्ट होगी, हमारी बैकबोन से कनेक्टेड होती है। लेकिन जो लास्ट वाली 2 पेयर होती है, 2 पेयर्स जो रिब्स है, ये केवल और केवल किससे कनेक्टेड होगी, जो बैकबोन होती है हमारी उसी से कनेक्टेड होती है, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, और इनका अदर नेम क्या है, फ्लोटिंग बोन्स, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया हमारे रिब केस के बारे में, लिम्ब्स के बारे में, इसके अलावा हमारी जो वर्टिबल्स कॉलम्स या वर्टिब्राई जो है, ठीक है, स्पाइनल कोड जो है यहाँ पर प्रेजेंट होती है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारी जो मसल्स है उनके बारे में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।